हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे कि आपको जीवन का सबक भी सीखने के लिए मिलेगा। टाइटल भी यही है, लेसन्स ऑफ लाइफ। लाइफ जीवन, लेसन्स है सबक, जीवन के सबक। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। द सस्पेंस वॉज ओवर। सस्पेंस मीन्स रहस्य या उत्सुकता। द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और वरी दैट यू हैव when you feel something is going to happen। जब कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले जो चिंता होती है और उत्सुकता होती है उसको बोलते हैं सस्पेंस। तो ये जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका था, वॉज ओवर, खत्म हो गया था। व्हेन माई हाई स्कूल रिजल्ट्स फाइनली केम आउट। जब मेरे हाई स्कूल के परिणाम घोषित हो गए, फाइनली आखिरकार। केम आउट मीन्स निकल गए, घोषित हो गए। 10th क्लास तक के स्कूल को बोलते हैं हाई स्कूल। बट आई वॉज अपसेट, लेकिन मैं दुखी था, निराश था। आई हैडंट डन एज वेल एज आई हैड एक्सपेक्टेड। सो देखिए यहाँ पे पहले आप देखिए एज वेल एज, यहाँ पे इसका किस तरीके से यूज किया जाता है। एक तो है एज वेल एज मीन्स एंड, ठीक है, जैसे मी एज वेल एज माई फ्रेंड वेंट आउट, वो वाले तरीके से यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। हम इसका यूज जब कंपैरिजन करते हैं तो भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आई हैडंट डन एज वेल, मैंने उतना भी अच्छा नहीं किया था, एज आई हैड एक्सपेक्टेड, जितना कि मैंने आशा करी थी। तो जब रिजल्ट आ गया तो पता लगा नैरेटर को, आई हैडंट डन एज वेल, कि उन्होंने उतना भी इतना अच्छा नहीं किया था जितना कि उन्होंने आशा की थी कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया। माई फादर ट्राइड टू कंसोल मी। कंसोल मीन्स सांत्वना देना, सो एनकरेज करना कि ठीक है। सो मेरे फादर ने ट्राई किया, कोशिश की मुझे सांत्वना देने की कि कोई बात नहीं, रिजल्ट जैसा भी है। वाई आर यू वरिड, तुम क्यों चिंतित हो। यू हैव डन वेरी वेल माई डियर, तुमने तो अच्छा किया है। सो अपने बच्चे को सांत्वना देते हुए पिताजी कह रहे हैं कि चिंता मत करो, आपने अच्छा किया है। नो आई हैवंट बाबा, आई प्रोटेस्टेड, तो मैंने विरोध किया, प्रोटेस्टेड विरोध किया कि नहीं नहीं, मैंने तो अच्छा नहीं किया एग्जाम में। कंट्रोलिंग माई टीयर्स, अपने आंसुओं को रोकते हुए, कंट्रोल करते हुए। एंड वंडरिंग, और सोचते हुए, इफ आई हैड डिसअपॉइंटेड हिम, कि अगर मैंने उनको निराश कर दिया है अपने रिजल्ट से। ठीक है, तो जब पिताजी ने ऐसे पूछा तो मैंने विरोध किया कि नहीं नहीं, मैंने तो अच्छा नहीं किया, अपने आंसुओं को रोकते हुए और ये सोचते हुए कि कहीं मैंने अपने पिता को निराश तो नहीं कर दिया अपने रिजल्ट से। इट डजंट रियली मैटर, ही अश्योर्ड मी। अश्योर मीन्स आश्वासन देना, कि ये तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, वास्तव में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ही अश्योर्ड, उन्होंने आश्वासन दिया मुझे। डू यू नो वट आई गॉट व्हेन आई फिनिश्ड हाई स्कूल। तो अपने बच्चे को बता रहे हैं कि तुम्हें पता है वट आई गॉट, मुझे क्या मिला था, मेरा रिजल्ट कैसा था, व्हेन आई फिनिश्ड हाई स्कूल, जब मैंने हाई स्कूल पास किया था। आई लुक्ड इनटू बाबास फेस, मैंने अपने पिता के फेस की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखा। एंड वेटेड फॉर द आंसर टू हिज ओन क्वेश्चन, और मैंने इंतजार किया कि वो उत्तर दे अपने ही प्रश्न का, कि भाई कैसा रहा आपका रिजल्ट। यू नो, ही टोल्ड मी, आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस। सो तुम्हें पता है, वैसे मैंने पहले तुमको कभी भी नहीं बताया है। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसको खोल के लिखेंगे तो बोलेंगे आई हैव। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, कोई बोल रहा है आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस, मैंने तुमको पहले कभी नहीं बताया इसके बारे में। आई जस्ट गॉट अ थर्ड डिविजन, सो मेरी तो थर्ड डिविजन, तीसरी श्रेणी आई थी, तीसरी श्रेणी, थर्ड डिविजन। बट लुक एट मी, आई हैव डन क्वाइट वेल, लेकिन अब मुझे देखो, तो मैंने तो अपने लिए जिंदगी में अच्छा किया है। अब आगे हमको पता चलेगा कि उसके पिताजी क्या अच्छा किया है उन्होंने, अभी क्या नौकरी में है, ये अभी आगे जानते हैं। आई हैव डन क्वाइट वेल, मैंने तो काफी अच्छा किया है अपनी लाइफ में। तो हाई स्कूल के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताना चाह रहे थे अपने बच्चे को। बाबा गॉट अ थर्ड डिविजन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्यचकित होके नैरेटर, जो इस पैसेज का नैरेटर है, वो बोल रहा है कि अरे बाबा की थर्ड डिविजन आई थी। आई वॉज ऑलमोस्ट इन शॉक, मैं तो लगभग सदमे में था। बट द थॉट ऑफ माई हैविंग डन अ लॉट बेटर देन दैट मेड मी रियलाइज दैट आई हैड नो रीजन टू कंप्लेन। बट द थॉट, लेकिन ये विचार, थॉट ऑफ, ये विचार, माई हैविंग डन अ लॉट बेटर, कि मैंने उनसे तो काफी बेहतर किया है,
देन ये कंपैरिजन हो रहा है किन से ज्यादा बेहतर किया है, उनके स्कोर से, अपने बाबा के स्कोर से। दैट मेड मी रियलाइज, इसने मुझे एहसास दिलाया, दैट आई हैड नो रीजन टू कंप्लेन, कि शिकायत करने का मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। आई सर्टनली फेल्ट बेटर, तो ये सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा, बेहतर लगा, बेटर। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सेड बाबा, बाबा ने मुझे कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। सो दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा सेड स्माइलिंग, हंसते हुए उन्होंने, मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। दैट वॉज हिज फेवरेट फ्रेज। और जो ये था ना, ये वाली फ्रेज एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ये उनकी फेवरेट फ्रेज थी। जैसे जब हम बात करते हैं तो हमारी भी कोई फ्रेज होती है जो बार बार हम यूज करते हैं। सो नैरेटर के बाबा की फ्रेज क्या थी? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सो इससे हमको नैरेटर के जो पिताजी हैं उनके नेचर के बारे में भी पता लग रहा है, किस तरीके की उनकी नेचर होगी, कि स्थिति अगर अपने हाथ से बाहर जा रही होती है तो वो लोगों को काम डाउन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ये बोला उन्होंने। पोस्टेड इन कोलकाता, माय फादर वॉज देन अ सीनियर ऑफिशियल इन द इंडियन रेलवेज सर्विस। सो कोलकाता में उनकी पोस्टिंग थी उस समय, उनकी तबादला जो था कहाँ था? कोलकाता में। माय फादर वॉज देन, उस समय वो थे सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारी, IRS, इंडियन रेलवे सर्विस में, एंड एक्सपर्ट इन गुड्स ट्रैफिक ऑपरेशंस, और एक एक्सपर्ट भी थे गुड्स ट्रैफिक ऑपरेशन। गुड्स यहाँ पे है माल या सामान, ट्रैफिक ऑपरेशन इसका संचालन करना, तो इसमें वो एक एक्सपर्ट भी थे, माहिर थे। ही वॉज सून टू बिकम अ डायरेक्टर विद द रेलवे बोर्ड, और जल्द ही वो बनने वाले थे डायरेक्टर, मतलब ये पोस्ट उनको मिलने वाली थी रेलवे बोर्ड की तरफ से। By the time he retired in 1981, he was general manager of the Central Railways. 1981 में रिटायर होने तक, मतलब सेवानिवृत्त होने तक, ठीक है, वो क्या थे? बाय द टाइम ही रिटायर्ड, जब तक वो सेवानिवृत्त हुए तब तक वो पहुंच चुके थे जनरल मैनेजर की पोस्ट तक इन द सेंट्रल रेलवेज। सेंट्रल रेलवेज में उनकी जो पोस्ट थी वो क्या थी? जनरल मैनेजर, और इस पोस्ट पर वो रिटायर हुए। बाय द टाइम बाबा पास्ट अवे इन नवंबर 2000, और जब तक बाबा का निधन हुआ इन नवंबर 2000, इस साल 2000 में नवंबर में, हिज नेम हैड फाउंड प्लेस इन सेवरल हार्ट्स एज वेल। देखिए फिर से एज वेल का यूज हुआ है यहाँ पे, उनका नाम, उसको जगह मिल चुकी थी लोगों के दिलों में भी, एज वेल यहाँ पे है भी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तब तक 2000 तक उनका नाम कई दिलों में जगह बना चुका था। इसका मतलब है कि ही वॉज वेरी पॉपुलर, लोगों के दिलों में राज कर रहे थे, तो ऐसे काम किए होंगे कि उनके जाने के बाद, उनके निधन होने के बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। हिज नेम हैड फाउंड अ प्लेस इन सेवरल हार्ट्स एज वेल, ठीक है, उनका नाम कई दिलों में जगह बना चुका था। ही वॉज ओपन, easy टू नो एंड फुल ऑफ लाइफ, ये उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं यहाँ पे, है ये जो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही वॉज ओपन, खुले दिल के थे, इजी टू नो, उनको जानना बहुत आसान था, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी से भरे हुए, जीवन से भरपूर थे। वी वर एक्सट्रीमली क्लोज, और हम दोनों बहुत क्लोज थे। यहाँ पिता और बच्चे का रिलेशन, उसके बारे में बताया गया है कि हम लोग काफी करीब थे एक दूसरे के। बट आई हैड सो मच मोर टू लर्न अबाउट हिम फ्रॉम मैनी थिंग्स आई केम टू नो आफ्टर हिज डेथ। तो हालांकि मैं बहुत करीब था उनके, लेकिन आई हैड सो मच मोर टू लर्न, फिर भी मुझे बहुत कुछ जानना पड़ा, अबाउट हिम, उनके बारे में, या जानकारी हासिल हुई, हैड सो मच मोर टू लर्न फ्रॉम मैनी थिंग्स, कई चीजों से, आई केम टू नो आफ्टर हिज डेथ, जो कि मुझे उनके मरने के बाद ही पता चली। अब वो कौन कौन सी चीजें थी, अभी उसके बारे में पढ़ते हैं। इन September 2000 ही वॉज इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो 2000 में, ठीक है, नवंबर में तो उनकी डेथ हुई, सितंबर की बात हो रही है उसी साल की, 2000 की, कि वो हॉस्पिटल में थे फॉर ट्रीटमेंट, उपचार के लिए कैंसर का, एंड गिवन जस्ट 2 months टू लिव, और उनको सिर्फ 2 महीने दिए गए थे जीवित रहने की, कि उनकी सिर्फ 2 months की लाइफ रह गई थी। कैंसर काफी फैल गया था बॉडी में। व्हेन ही फाउंड आउट, सो जब उनको इसके बारे में पता चला, हिज रिएक्शन वॉज एन
एक्सट्रीमली रैशनल वन। उनकी जो प्रतिक्रिया थी इस समाचार के ऊपर, इस न्यूज के ऊपर कि उनको कैंसर है, इट वॉज एन एक्सट्रीमली रैशनल वन। रैशनल का मतलब होता है कि अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो उस समय भावनाओं के स्थान पर, इमोशंस की जगह हम लोग अपने माइंड का यूज करते हैं, तो वो होता है रैशनल। तो वो भी उन्होंने इसको सुनकर, इस समाचार को सुनकर जो उन्हें प्रतिक्रिया दी वो कैसी थी, बिल्कुल रैशनल, एक समझदारी से भरी। ही आस्क्ड मी टू फेच फाइल्स फ्रॉम हिज कबर्ड। उन्होंने मुझे पूछा, बोला, टू फेच होता है ढूंढ के लाना, लाने के लिए फाइल्स उनकी अलमारी से, कबर्ड अलमारी, सो दैट ही कुड एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ माई मदर्स पेंशन, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके, डिटेल में बता सके, विस्तार से बता सके डिटेल्स, उसकी डिटेल्स, माई मदर्स पेंशन, मेरी माँ की पेंशन की डिटेल्स वो अपने बच्चों को आराम से बता सके। ही ऑल्सो डिक्टेटेड हिज विल, और उन्होंने अपनी वसीयत नामक भी लिखवाया, फ्रॉम द हॉस्पिटल बेड, और हॉस्पिटल में ही बेड में लेटे हुए। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, फिर से उन्होंने वही वाली फ्रेज बोल दी, सब कुछ नियंत्रण में है। आफ्टर बाबा's डेथ, सतीश, आवर ओल्ड फैमिली रिटेनर, अब बाबा की मृत्यु के बाद सतीश, जो कि हमारी फैमिली का पुराना सेवक था, वॉज इनकॉन्सोलेबल। कंसोल से बना है ये, कंसोल से, इनकॉन्सोलेबल मीन्स जिसको दिलासा देना बहुत ही मुश्किल हो, कंसोल करना बहुत मुश्किल हो, इनकॉन्सोलेबल। सो वो शोक में डूब गया, सेवक सतीश, जो कि पुराना फैमिली के साथ रहने वाला सेवक था। वी ट्राई टू चीयर हिम अप, हमने बहुत कोशिश करी उसका मूड ठीक करने की, उसका ढांढस बंधाने की। योर बाबा हैड स्कोल्डेड मी ओनली वंस इन ऑल दीज ईयर्स, फिर वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, कुछ बता रहा है, डायरेक्ट स्पीच है कि आपके बाबा ने मुझे डांटा था, स्कोल्डेड, डांटा था सिर्फ एक बार, इन सारे सालों में, जितने साल से भी मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार डांटा था। ही क्राइड, रोते हुए उसने बोला। सतीश पॉइंटेड टू द वॉच ऑन हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में उसने जो घड़ी पहनी हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, आई हैड बिन कमिंग लेट फॉर वर्क एंड एवरीवन इन द फैमिली वॉज कंप्लेनिंग, मैं काम पर देर से आ रहा था और परिवार के सब सदस्यों ने इसके बारे में शिकायत की, या सभी सदस्य इसके बारे में शिकायत कर रहे थे। यहाँ एवरीवन लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया है वॉज। एवरीवन इन द फैमिली वॉज कंप्लेनिंग, हर कोई कंप्लेन कर रहा था, शिकायत कर रहा था कि मैं लेट आ रहा था काफी टाइम से। अबाउट इट, इसके बारे में, सेड सतीश। देन वन डे योर बाबा गेव मी दिस वॉच एंड टोल्ड मी, एक दिन आपके बाबा ने फिर मुझे ये घड़ी दी और मुझे बोला, नाउ दैट यू हैव अ वॉच, अब जब तुम्हारे पास वॉच है, घड़ी है, यू कांट बी लेट, अब तुम लेट नहीं हो सकते हो। दैट वॉज द स्कोल्डिंग सतीश रिसीव्ड, और ये था वो डांटना जो उन्होंने मुझे, तुम्हारे बाबा ने मुझे डांटा था। ऑन द फोर्थ डे आफ्टर बाबा's डेथ, सो चौथे दिन बाबा की मृत्यु के बाद, माई सिस्टर एंड आई हैड टू परफॉर्म अ सेरेमनी, मेरी बहन और मुझे एक अनुष्ठान करवाना था। सिंस सेवरल रिलेटिव्स वर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यहाँ पे है कि आने वाले थे, और सेवरल, कई, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, क्योंकि कई रिश्तेदार आने वाले थे, वी डिसाइडेड टू ऑर्डर लंच फ्रॉम अ केटरर, हमने फैसला किया ऑर्डर करने का लंच एक केटरर से, जो फूड प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं केटरर, इन आर लोकेलिटी, सो हमारी ही लोकेलिटी, हमारे ही मोहल्ले से। केटरर हो गया खाना बनाने वाला, और लोकेलिटी है हमारा ही मोहल्ला। रेप्यूटेड फॉर हिज होम कुक्ड फूड, रेप्यूटेड मीन्स जो कि प्रसिद्ध था, जाना माना जाता था, किसके लिए, उसके घर के बनाए खाने के लिए वो जाना माना था। सो इसलिए हमने ऐसे सोचा कि उसी से फूड ऑर्डर कर लेंगे। बट वेन वी वेंट टू पे द ओनर, लेकिन जब हम उसके पास गए, वी वेंट टू पे द ओनर, जो भी ओनर था, ये केटरिंग बिजनेस का जो ओनर था, मालिक था, उसको पैसे देने के लिए गए, वी गॉट अ सरप्राइज, हमको एक आश्चर्य मिला, सरप्राइज मिला। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी, उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, एक्सेप्ट, स्वीकार करने से कोई भी पैसे, मतलब पैसे लेने से उसने मना कर दिया कि मुझे, जो मैंने आपको फूड प्रोवाइड किया है उसके मैं पैसे नहीं लूंगा, ठीक है। ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। When I wanted to start my catering business,
इट वॉज योर फादर हु लेंट मी मनी। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो किसी की स्पीच है। यहाँ पे ही किसके लिए यूज किया गया है? ये जो ओनर है इस फूड बिजनेस का, केटरिंग बिजनेस का, तो वो बोल रहा है कि जब मुझे अपना केटरिंग बिजनेस शुरू करना था, इट वॉज योर फादर, आपके पिताजी थे जिन्होंने मुझे उधार दिए थे पैसे। लेंड का पास्ट टेंस हो गया लेंट, तो पैसे उधार दिए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट सीम्स बाबा नेवर आस्क्ड फॉर इट बैक। सो ऐसा प्रतीत होता था कि बाबा ने कभी भी वो पैसे वापस नहीं मांगे। नाउ आफ्टर 4 और 5 years, और अब 4-5 साल के बाद, द केटरर वांटेड टू रीपे, तो जो ये केटरर था वो चाहता था ये उधार चुकाना। दैट डेट, DEBT में बी साइलेंट है, डेट मीन्स कर्ज, ये कर्ज वो चुकाना चाहता था। ऑफ कोर्स वी मेड हिम एक्सेप्ट द फुल पेमेंट फॉर द फाइन फूड एंड सर्विस। सो ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, वी मेड हिम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, वी मेड हिम एक्सेप्ट, हमने उसको स्वीकार करने के लिए कहा, फुल पेमेंट, पूरा का पूरा पैसा, फॉर द फाइन फूड, जो भी उसने खाना दिया था और सर्विस प्रोवाइड की थी हम सबको। इट वॉज बाबाज गिफ्ट एंड इट ऑट टू रिमेन सो, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला, केटरर को बोला, या उन्होंने जो आपको उस टाइम पैसे दिए होंगे, अगर आप कर्ज उतार रहे हो उसका, तो वो हमको नहीं चाहिए। इट वॉज बाबाज गिफ्ट, वो तो बाबा की तरफ से उपहार था। एंड इट ऑट टू रिमेन सो, और उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब तो वो चले गए हैं, जब उनके रहते हुए उन्होंने आपसे पैसे नहीं मांगे तो हम क्यों फ्री में ये खाना ले लें? इट वॉज बाबाज गिफ्ट एंड इट ऑट टू रिमेन सो, तो ये तो बाबा का एक उपहार था, तो इसे ऐसे ही रहना चाहिए। सम डेज लेटर, अब कुछ दिनों के बाद, देर वॉज येट अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द मेन सेरेमनी। अब कुछ दिनों के बाद एक और किस्सा आया, अनदर, येट अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी, जब हम, एज, जब हम प्रिपेयर कर रहे, तैयारी कर रहे थे मेन सेरेमनी की, उनके जो भी अनुष्ठान रह गए थे उसकी जब हम तैयारी कर रहे थे। विक्रम माई ब्रदर ड्रोव मी टू द लोकल मार्केट। सो मेरा भाई विक्रम, ड्रोव मतलब गाड़ी चला के ले गया मुझे, और लोकल मार्केट, स्थानीय मार्केट में। ऑन रिकॉग्नाइजिंग आर कार, हमारी कार को पहचानते हुए, ऑन पहचान कर, ऑन रिकॉग्नाइजिंग, द पार्किंग असिस्टेंट इन हिज 20s केम रनिंग टूवर्ड्स अस, जो पार्किंग एरिया जो था वहां का जो असिस्टेंट था, सहायक था, जो कि अपनी 20s में था। 20s है 21 से लेकर 29 years तक, जो अपने 20s में रहा होगा, भागता हुआ आया हमारी तरफ, टूवर्ड्स अस, एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट सीन इट्स ओनर फॉर लॉन्ग, और उसने पूछा क्यों उसने नहीं देखा था इस, इट्स यहाँ कार के लिए यूज किया गया है, कार का ओनर, मालिक, फॉर लॉन्ग मीन्स काफी समय से। वी हैड टू ब्रेक द न्यूज टू हिम, अब हमको ये सूचना देनी पड़ी, ब्रेकिंग द न्यूज मतलब ये देनी पड़ी सूचना उसको, न्यूज बतानी पड़ी, समाचार बताना पड़ा कि अब बाबा तो नहीं रहे। एंड टू आर अटर सरप्राइज, और हमारे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो तो रोने लग गया। वी वर रियली सरप्राइज्ड बाय दिस रिएक्शन, हम सचमुच में बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे उसकी इस प्रतिक्रिया से, रिएक्शन प्रतिक्रिया, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, क्योंकि हमारे लिए तो वो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, पिताजी जानते होंगे उसको, लेकिन जब वो रोने लग गया तो हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ। Until the man told us that Baba used to pay his daughter's school fee, until, जब तक कि उस आदमी ने हमको ये बताया कि बाबा जो है, used to मीन्स किया करते थे, पे, पे देते थे उनके बेटी की स्कूल फीस, तो वो दिया करते थे, इनके बाबा दिया करते थे। ये उनको पता लगा कि इसलिए वो रो रहा है कि अब वो दुनिया में नहीं रहे, और उनको इसको तो पता ही नहीं है, ये जो पार्किंग लॉट में रहता है असिस्टेंट। एंड बाय हर बुक्स, और उसे किताबें भी खरीदा करते थे, पैसे दिया करते थे उसके लिए। इट सीम्स इट वॉज ऑन माई फादर्स एडवाइस दैट ही हैड इवन स्टार्टेड सेंडिंग द चाइल्ड टू स्कूल। सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था मानो मेरे पिता की सलाह पर ही हैड इवन स्टार्टेड, उसने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू किया था। तो ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद मेरे पिता ने ही जोर दिया होगा, तभी वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा था। तो पिताजी ने उसकी बहुत हेल्प भी करी। मोर देन 3 years आफ्टर बाबाज डेथ, अब बात हो रही है 3 साल के बाद, आफ्टर बाबाज डेथ, पिता के
मृत्यु के 3 साल के बाद। एज वी वर लुकिंग इनटू बाबाज पर्सनल थिंग्स, जब हम देख रहे थे बाबा की व्यक्तिगत चीजों को, टटोल रहे थे, मतलब जो उनकी अपनी चीजें होंगी उनको देख रहे थे। वी केम अक्रॉस, हमारा आमना सामना हुआ। एन ओल्ड फाइल, मतलब हमको मिली। यहाँ पे वैसे केम अक्रॉस होता है आमना सामना होना, यहाँ पे है हमको मिली पुरानी सी फाइल विद बाबा सर्टिफिकेट्स, जिसमें कि बाबा के प्रमाण पत्र थे, जो भी उनकी एजुकेशन से लेकर और सर्विस से लेकर वो सारे सर्टिफिकेट्स थे उसमें। आई फाउंड अमंग देम, मुझे मिला उनमें, अमंग देम हिज हाई स्कूल डिप्लोमा। सो उनके स्कूल का सर्टिफिकेट मिला मुझे, डिप्लोमा है उपाधि यहाँ पे 1937 में जो उन्होंने हाई स्कूल पास किया होगा। द वन ही हैड टोल्ड मी अबाउट 30 years अर्लियर, सो जिसके बारे में उन्होंने मुझे 30 साल पहले बताया था। टोल्ड मी अबाउट 30 years अर्लियर, ठीक है, 30 साल पहले बताया था। अबाउट द थर्ड डिविजन दैट हैड मेड नो डिफरेंस इन हिज लाइफ और करियर, और वो वाली थर्ड डिवीजन के बारे में जिसने की कोई बदलाव नहीं लाया था उनकी जिंदगी में या उनके करियर में, जहाँ पे वो काम कर रहे थे, जीवन में या करियर में। सो यहाँ पे हमको ये पता लग रहा है कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, अभी जो टाइम चल रहा है, तो उससे 30 साल पहले नरेटर रहे होंगे अपने 10th क्लास में जब उनका रिजल्ट आया था। तो थर्ड डिवीजन उसी टाइम उनके पिताजी ने उनको बताया था कि थर्ड डिवीजन आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में लाइफ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही उनको वो वाला डिप्लोमा सर्टिफिकेट हाई स्कूल का मिल गया। बट देर वॉज वन मोर फैक्ट, लेकिन इसमें एक और तथ्य था। बाबा हैड एक्चुअली गॉट अ फर्स्ट डिवीजन, बाबा को असल में फर्स्ट डिवीजन मिली थी। इट वॉज नॉट थर्ड डिवीजन, अ रेयर अचीवमेंट इन हिज डे, उन दिनों की ये एक दुर्लभ उपलब्धि थी। रेयर मतलब किसी किसी को ही मिल पाती थी फर्स्ट डिवीजन उस टाइम में। यहाँ पे ये बोला गया है कि असल में बाबा की फर्स्ट डिवीजन आई थी, और जब उन्होंने झूठ बोला अपने बच्चे के लिए, तो वो तो उसका मोराल अप करने के लिए बोला था ताकि उसको बुरा ना लगे। और सो असल में बाबा की फर्स्ट डिवीजन आई थी, थर्ड डिवीजन नहीं थी। वो तो उस टाइम उन्होंने झूठ बोला अपने बच्चे का मोराल बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अपसेट था जब उनको काफी टाइम के बाद पता चला। टुडे, ईयर्स आफ्टर हिज पासिंग, आज ईयर्स आफ्टर हिज पासिंग मीन्स उनके निधन के वर्षों बाद। पासिंग यहाँ पे है निधन, और ईयर्स है सालों, वर्षों। व्हेन आई थिंक ऑफ बाबा, जब मैं अपने बाबा के बारे में सोचता हूँ, आई सी अ मैन, सो मुझे एक ऐसा आदमी याद आता है हु वॉज एबल टू सिंपथाइज। सिंपथी वर्ड से बना है, सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति। सो सिंपथाइज मीन्स जो कि सक्षम था, सहानुभूति रखता था विद अदर्स, दूसरों के साथ। सो इजीली, इतनी आसानी से। सो हम कह सकते हैं जो इतनी आसानी से दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता था, एंड टच देयर लाइव्स, और उनके जीवन को छूता था, इन सच अ स्पेशल वे, एक अच्छे तरीके से, स्पेशल तरीके से, विशेष तरीके से। सो ये लास्ट लाइन्स है, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आज उनके निधन के वर्षों बाद जब मैं बाबा के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि इतनी आसानी से दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और उनके जीवन को इतने विशेष तरीके से छूने में सक्षम था, उनके जीवन में बदलाव लाने, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्या किया, मेहनत करी, दूसरों की हेल्प करी, जो भी नीडी लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, उनकी हेल्प करी, तभी तो अपने मरने के बाद भी वो लोगों के दिलों में जिंदा रहे। तो यही लेखक को, जो नैरेटर है, उनको सालों बाद ये समझ में आया कि क्यों इतने लोग उनके बाबा को अभी भी याद करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा लेसन्स ऑफ लाइफ, जीवन के सबक। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।